नमस्ते। हम सभी इंसान अपने जीवन में दो चीजें खोजते हैं, उत्कृष्टता और सार्थकता, एक्सीलेंस एंड मीनिंग। हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें बेहतरीन हो और हमारे उस काम का कोई गहरा मतलब हो। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? आधुनिक मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प की दुनिया हमें कई तरीके बताती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रोड मैप पर ले जाना चाहता हूं जो हजारों साल पहले भारत में तैयार किया गया था। ये रोड मैप 4 स्तंभों पर खड़ा है, जिन्हें हम 4 मुख्य योग कहते हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि ये सिर्फ कोई धार्मिक या आध्यात्मिक बात नहीं है। ये लर्निंग, ग्रोथ और किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने का एक यूनिवर्सल मॉडल है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो पहला स्तंभ है कर्मयोग, बिना फल की चिंता के काम करना। जब कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है तो उसका काम है पढ़ना और मेहनत करना। अगर वो हर पल सिर्फ रिजल्ट टॉप करने या फेल होने की चिंता में डूबा रहेगा तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। कर्म योग यही कहता है, आप अपना 100% काम करने में लगाए, फल की चिंता छोड़ दें। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अभ्यास हमारे मन की सफाई करता है। जब हम नतीजों के डर से और लालच से मुक्त होकर कुछ काम करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार, ईर्ष्या और बेचैनी कम हो जाती है। इसे चित्त शुद्धि कहते हैं। ये उस जमीन को साफ करने की तरह है जिस पर हमें कामयाबी की फसल उगानी है। ठीक है। दूसरा स्तंभ है भक्ति योग। इसका सिंपल मतलब यह है कि अपने काम, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसे डिवोशन मतलब एक जुनून के साथ करना। एक बार मैं और बता दूं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है पूजा पाठ। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। ओके। भक्ति का असली मतलब है
अपने लक्ष्य और काम के प्रति गहरा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। एक वैज्ञानिक जो अपनी रिसर्च से बहुत प्यार करता है, ठीक है। एक कलाकार जिसे अपनी कला में डूब जाना बहुत पसंद है। एक माँ जो अपने बच्चे की परवरिश में पूरी तरह समर्पित है। ये सब भक्ति योग का ही रूप है। ये आपके काम को एक बोझ से एक आनंददायक अनुभव में बदल देता है। ये वो जुनून है जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपको अपनी मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिख रहा होता। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान सिर्फ मशीन की तरह काम नहीं कर सकता। हमें इमोशनल ऊर्जा चाहिए होती है। और भक्ति योग उस साफ की हुई जमीन में खाद और पानी डालने जैसा है। ये हमारे अनुशासन, डिसिप्लिन और प्रेरणा, मोटिवेशन को जोड़ता है। तीसरा स्तंभ है राजयोग। मन को लेजर बीम की तरह फोकस करना। अब आपके पास काम करने का अनुशासन, कर्मयोग है और उसे करने का जुनून मतलब भक्ति योग भी है। अब आपको चाहिए उस काम को बेहतरीन ढंग से करने की क्षमता। इसके लिए आता है राजयोग। राजयोग का विज्ञान इसे करने में आपकी बहुत मदद करता है। राजयोग मन को नियंत्रित और एकाग्र करने की तकनीकी प्रक्रिया है। आई नो, बहुत सारे लोग सोचते हैं राजयोग और वो सोचने लगते हैं राजा महाराजा की तरह कैसे जिया जाए। नहीं, इसका वो मतलब नहीं है। राजयोग मतलब मेडिटेशन, फोकस, कंसंट्रेशन। ओके, सो राजयोग से धारणा मतलब कंसंट्रेशन और ध्यान अर्थात मेडिटेशन जैसी तकनीकें आती हैं। जब कोई खिलाड़ी अपने जोन में होता है ना, या जब आप कोई किताब पढ़ते हुए आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं, तो अनजाने में राजयोग का ही अनुभव आप कर रहे होते हैं। ये बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है भटकाव,
मतलब डिस्ट्रैक्शन। राजयोग हमें इस भटकाव से लड़कर अपने मानसिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने की शक्ति देता है। ये उस औजार को पैना करने जैसा है जिससे हमें अपना काम करना है, राइट। और मैंने कहा कि आज के ज़माने में, हर ज़माने में अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते रहे हैं, राइट। जब जिन ऋषि मुनियों ने ये चारों योग लिखे, कहे, समझे, तो कुछ ना कुछ उनका अनुभव रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने दिए आगे की दुनिया को। सो मैं आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, पर मेरा मतलब सिर्फ आज के ज़माने से, ये हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा अप्लाई होगा जब तक मानव है, ठीक है। हमेशा का मतलब ये नहीं कि भाई डायनासोर के टाइम का, राइट, क्योंकि डायनासोर के टाइम पे इंसान नहीं थे। हमेशा मतलब इंसानों का जो समय है। एनीवे, चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ है ज्ञान योग। सहज ज्ञान और मास्टरी का शिखर। जब आप लंबे समय तक अनुशासित कर्म, अब देखो मैं कैसे जोड़ूंगा इन सारी चीजों को, बहुत ही तार्किक तरीके से जुड़ रही हैं ये सारी की सारी चीजें। जब आप लंबे समय तक अनुशासित कर्म, डिसिप्लिन कर्म, बहुत ही गहरे जुनून और लेजर जैसे फोकस के साथ करते हैं, गहरा जुनून भक्ति, लेजर जैसा फोकस राजयोग, तो एक स्वाभाविक परिणाम सामने आता है और वो है ज्ञान योग। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभव से जन्मी एक गहरी सहज समझ है। इस स्तर पर आपको सोचना नहीं पड़ता, चीजें अपने आप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, महान संगीतकार को यह नहीं सोचना पड़ता कि अगली धुन क्या होगी, वो बस उसके अंदर से निकलती है। एक अनुभवी डॉक्टर मरीज को देखकर ही उनकी समस्या का अंदाजा लगा लेता है। इस अवस्था में करने वाला मतलब डूअर और काम मतलब एक्शन, इन दोनों के बीच की दूरी मिट जाती है। आप अपने काम के साथ एक हो जाते हैं। यही किसी भी क्षेत्र में मास्टरी का असली शिखर है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। केवल काम करना नहीं, बस उस काम में इतना माहिर हो जाना कि वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाए। ये उस फल के पकने जैसा है जो सही समय पर अपनी मेहनत, देखभाल और सही परिस्थितियों के कारण अपने आप पक जाता है। आप एक दूसरे तरीके से भी इसे सोच सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये भी हो सकता है, जैसे कि कहते भी हैं कि आप कोई भी मार्ग चुन लो, भक्ति मार्ग, राजमार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, सारे रास्ते
भगवान तक लेकर जाते हैं आपको। दैट इज कि अगर आप भगवान में मानते हो तो। परंतु ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, ये हर चीज में अप्लाई होता है। चाहे आप भगवान को मानो ना मानो, वो आपकी मर्जी है। किसी भी चीज के अंदर ये चारों जो योग हैं वो अप्लाई होते हैं। और ये इंडिविजुअल तो काम करते ही हैं, ये एक दूसरे के साथ भी काम करते हैं। ये एक दूसरे के साथ जब काम करते हैं तब आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट हासिल होते हैं। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन का निष्कर्ष क्या है? ये चार योग कोई बहुत ही अलग थलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने वाले एक ही हाईवे की चार लेन हैं। इसे कुछ ऐसे देख सकते हैं आप कि कर्म योग जमीन तैयार करता है, भक्ति योग उसे जुनून और प्रेम से सींचता है, राजयोग एक कुशल माली की तरह उसकी देखभाल और सुरक्षा करता है, और ज्ञान योग उस पके हुए मीठे फल का स्वाद है। चाहे आप एक छात्र हो, एक कलाकार, एक पेशेवर या एक लीडर, ये एक मनोवैज्ञानिक रोड मैप है जो हर किसी के लिए है। ये हमें सिखाता है कि महानता कोई संयोग नहीं है, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से किए गए निरंतर प्रयास का एक स्वाभाविक परिणाम है। ये करने से होने तक का सफर है। धन्यवाद।